शीतल फोन पर बात करते हुए रोए जा रही थी। उधर से उसकी माँ उसे समझाते हुए चुप करवा रही थी। मम्मी, मेरी काले रंग के लिए यहाँ सब मुझे ताने देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं काले रंग की हूँ? क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? अब तो बहुत मन खराब होता है मम्मी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन तेरे ससुराल वालों को तेरी अच्छाई का एहसास जरूर होगा। शीतल फोन रख देती है और कमरे से बाहर आकर रसोई के कामों में लग जाती है। मम्मी जी, रसोई में मसाले खत्म हो गए हैं। आपके घुटनों में दर्द है और मैं जा नहीं सकती। मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने लगी हूँ। अरे तो ये शीतल क्या कर रही है? इसे भेज दे मसाले लेने के लिए। वैसे भी इसकी काली शक्ल देख देख कर दिमाग और खराब होता है। थोड़ी देर घर से बाहर रहेगी तो घर में उजाला रहेगा। शीतल, जाओ बाजार से रसोई के सारे मसाले खरीद लाओ। एक भी मसाला छूटना नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट में सारे मसाले लिख दिए हैं। जी भाभी, मैं ले आती हूँ। हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी काली बहू मिली। कोई ऐसा मसाला भी ढूंढ लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बातें सुनकर चुप रहती है, क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। शीतल बाजार तो चली जाती है, पर उस दिन बाजार बंद था। भैया, ये राशन की दुकानें क्यों बंद हैं? बहन जी, सोमवार सारी दुकानें बंद रहती हैं। अरे आज तो सोमवार है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान नहीं रहा, पर उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी, हमने अच्छा किया, आज सोमवार की छुट्टी होती है। वो बेचारी शीतल बाजार में मसाले की दुकान ढूंढ रही होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। छोड़ना भी नहीं है। मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में। जब खाली हाथ लौट कर आएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परेशान थी। बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई थी। शीतल को बहुत प्यास भी लगी थी। वो एक दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत को बेहोश देखा। हे भगवान, ये कौन है? बेचारी लगता है धूप से बेहोश हो गई है। मैं भैया से पानी खरीद कर लाती हूँ। भैया, जरा एक बोतल पानी देना। शीतल पानी की बोतल लेकर उस औरत के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ी सी पानी के छींटे डालती है। औरत होश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की। आज के जमाने में कौन किसी की परवाह करता है। बेटी, एक काम और कर दो। कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी माँ, जरूर, चलिए। शीतल उन बूढ़ी औरत को उनके घर तक छोड़ देती है। बातों बातों में शीतल अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं एक मशहूर जादूगरनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। बेटी, मैं तुम्हें जादुई मसाले दूंगी। उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सभी लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और सब ये भूल जाएंगे कि तुम्हारा रंग काला है। इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। पर एक बात का ख्याल रखना बेटी, ये मसाले हमेशा जादुई रहेंगे, पर हर रविवार की रात इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना, नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे। मैं ध्यान रखूंगी दादी माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। शीतल वो जादुई मसाले लेकर घर आ जाती है। मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जेठानी कुछ बोल ही नहीं पाए। उस दिन सब्जी में वही मसाले इस्तेमाल हुए और जादुई मसालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। वाह, क्या सब्जी बनाई है शीतल बहू। चलो अब तुम भी बैठकर खा लो। सुबह से काम में लगी हुई थी। सारे सामान भी खरीद कर लाई हो घर के लिए। हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ। तुम भी बैठो और सबके साथ खाओ। शीतल हैरान रह गई। जादुई मसाले के जादू की वजह से उसकी सास और जेठानी उससे खूब प्यार से बात करने लगी। 3-4 दिन तक ऐसे ही रहा, पर जब संडे आया तो शीतल को चिंता हो गई। आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए। मैं कमरे में ही रहूंगी। शीतल, मैं और बड़े भैया रात को शादी में जा रहे हैं।
हम सुबह तक लौटेंगे तो माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। चलो अच्छा है आज रात ये और भैया शादी में जा रहे हैं। मैं चुप करके सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कल सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। शीतल को तसल्ली थी कि रवि और उसके जेठ दोनों शादी में चले गए हैं। शीतल ने सोचा वो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सो जाएगी ताकि रविवार की रात आराम से निकल जाए। पर अचानक शीतल की सास अपने कमरे में से आवाज लगाने लगी, कविता बहू जल्दी आओ, मेरी सांस घुट रही है। सास की आवाज शीतल ने भी सुन ली थी। वो भी जेठानी के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। शीतल को याद ही नहीं रहा कि मसालों का असर खत्म हो चुका है। मम्मी जी चिंता मत करो, हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये लो कर लो बात, जैसी शक्ल वैसी अकल। अरे इतनी रात में कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा, ना ही कोई गाड़ी मिलेगी। भाभी कार तो घर पर खड़ी है ना, हम अपनी कार से ले चलते हैं। हमें कार चलानी थोड़ी आती है, ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है। भाभी मुझे ड्राइविंग आती है, आप टेंशन मत लो। चलिए मम्मी जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। शीतल ने बिना देर किए अपनी सास को कार में लिटाया और कार चलाकर अस्पताल ले गई। समय पर इलाज मिलने से सास की तबीयत में सुधार हो गया। पर ये क्या, मसालों का असर तो हट चुका था, फिर भी सास आज अपनी बहू शीतल की तारीफ कर रही थी। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, पर तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। ये बात मुझे कल पता चल गई कि तुम हमारे लिए कितना सोचती हो। हम तुम्हें कितने ताने देते हैं, फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो। कविता अपनी देवरानी से अब गलत बात मत करना, शीतल बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी जी अब नहीं करेंगे। शीतल आई एम सॉरी, अब हम तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कभी ताना नहीं देंगे। शीतल खुश थी कि भले ही जादुई मसालों का असर खत्म हो गया, पर मुसीबत के समय अपनों के काम आकर शीतल ने सबका दिल जीत लिया। गांव के सभी बच्चे मेला देखने जा रहे थे, जिसमें नंदिनी की चाची की बेटी बबली भी शामिल थी। बबली देख, मैं तेरे लिए नई फ्रॉक लाई हूँ। तू सहेलियों के साथ मेला देखने जा रही है ना, तो यही पहन कर जाना और मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। तू जो मर्जी मेले में खरीदना खाना सब कुछ तेरा, जैसा मन करे वैसे पैसे खर्च करना। इतनी सुंदर फ्रॉक और इतने सारे पैसे, तुम कितनी अच्छी हो माँ। अब मैं खूब अच्छे से मेला घूम कर आऊंगी। बबली मेला घूम कर आना, पर किसी को 1 रुपया भी मत देना, खासकर उस नंदिनी को, क्योंकि उसके माँ बाप तो पैसे देंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे सारे पैसों की चीजें खिला पिला दे। हमारी रानी बिटिया मेला घूमने जा रही है, खूब मजे करना। जाओ बच्चों के साथ मेला घूम कर आओ। नंदिनी की चाची बहुत बुरे स्वभाव की थी, उसे पैसों का बहुत घमंड था। उसने वैसा ही अपनी बेटी को बना दिया था। इधर बबली मेले में जाने के लिए ढेरों तैयारी कर रही थी, उधर बेचारी नंदिनी मेला देखने तो जा रही थी, पर मेले में जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। नंदिनी बिटिया, तेरे बापू ने ये 20 रुपए दिए हैं, मेले में खुद से कुछ खाना, समझ गई? कहीं ऐसा ना हो कि तू कुछ खाए ना और हमारी चिंता में रहे। हम घर पर कुछ खा लेंगे, लेकिन तू भूखी मत रहना। सबके साथ मिलकर मेले में अच्छे से घूमना और ज्यादा देर मत करना, समय से घर आ जाना। ठीक है माँ, आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। नंदिनी और बबली दोनों अपने अपने घर से सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए निकलती हैं। बबली घमंड में भरी हुई नई फ्रॉक पहनकर खूब सारा सामान लेकर मेला देखने जा रही थी और नंदिनी अपने माता पिता को प्रणाम करके रोटी का डिब्बा हाथ में लेकर सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए निकल पड़ती है। सारी सहेलियां मेले में पहुंचती हैं। बबली, तेरी फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। देख, मैंने भी नई फ्रॉक पहनी है। हम सबने नए कपड़े पहने हैं। हम सबने तो नए कपड़े पहने हैं, पर इस नंदिनी ने देखा कितनी फटी हुई पुरानी फ्रॉक पहनी है। ए नंदिनी, क्या तू आज के लिए नई फ्रॉक नहीं खरीद सकती थी? तुम सबने इसे साथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कितनी गरीब सी है ये। तो तू इसको साथ आने के लिए मना कर देती तो हम भी मना कर देते। साथ आने के लिए मैं मना नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि है तो मेरे सगे ताऊ जी की बेटी ना। इसी वजह से मेरे माँ बापू ने कहा कि तू इससे तो ले जा, पर इससे ज्यादा बात मत करना। चलो मेले में चलकर कुछ खाते हैं। एक काम करो, तुम लोग उधर कुछ खा लो, तब तक मैं मेले में ऐसे ही घूम लेती हूँ। हमें पता है तू हमारे साथ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि तेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे ही नहीं है, और हम तुझे अपने में से बिल्कुल भी कुछ नहीं खिलाएंगे। चलो हम सब वहाँ चलते हैं, इसे यहाँ खड़ी रहने दो, घूमती रहेगी अकेली। बबली और उसकी सहेलियाँ दूसरी तरफ खाने पीने चली जाती हैं। नंदिनी इधर उधर घूमने लगती है। नंदिनी के पास रोटी थी, इसलिए उसने सोचा
मेरे पास रोटी है, मैं रोटी खा लेती हूँ और इन पैसों से माँ के लिए कुछ खरीद ले जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी नंदिनी की नजर एक दुकान पर जाती है। सिलबट्टा। हाँ, माँ कह रही थी कि उनका सिलबट्टा टूट गया है। अगर मैं उनके लिए इन पैसों का सिलबट्टा खरीदूं तो माँ बहुत खुश होंगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दादी माँ, आपको भूख लगी है? ये लो, मेरे पास रोटी है, आप खा लो। अगर तुम्हारी रोटी मैं खाऊंगी तो तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर खाना खा लूंगी। ये रोटी आप खा लो। बूढ़ी औरत फटाफट से रोटी खा लेती है। बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नंदिनी है। तुम बहुत दयालु भी हो। तुमने मुझे रोटी खिलाई, मेरा पेट भर गया। तुम्हें ये सब अच्छी बातें किसने सिखाई? मेरे माँ बापू ने। वो कहते हैं कि जब भी कोई भूखा या जरूरतमंद देखो तो उसकी मदद जरूर करो। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। अच्छा, ये बताओ, तुम मेले में से अपने माँ बाप के लिए क्या खरीद कर ले जाओगी? मेरे पास 20 रुपए है। माँ के पास सिलबट्टा नहीं है, उनका सिलबट्टा टूट गया है। वो बेचारी मसाले नहीं पीस पाती। सोच रही हूँ वही खरीद लो। अरे, मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने यही की फ्रॉक की जेब में ही तो रखे थे। अरे, मेरी फ्रॉक की जेब फटी हुई है। मेरे 20 रुपए गिर गए। अब मैं क्या करूँगी? मैंने तो सोचा था मैं माँ के लिए सिलबट्टा खरीद कर ले जाऊंगी। नंदिनी रोने लगी। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है। अपने सामने सुनहरे पंखों वाली परी को देखकर नंदिनी हैरान रह जाती है। परी के हाथ में एक जादुई सिलबट्टा था। नंदिनी, मेरा नाम सुनहरी परी है। मैं ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेती हूँ और जो मन के दयालु और ईमानदार होते हैं उनकी मैं हमेशा मदद करती हूँ, जैसे तुम सबकी मदद करती हो नंदिनी। ये जादुई सिलबट्टा है, इस पर कोई भी मसाला रखकर पीसा जा सकता है। कोई भी सब्जी या मसाले इस पर रखते से ही पिस जाए करेंगे। सच परी दीदी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मेरी माँ को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो बेचारी बहुत थक जाती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दीदी। नंदिनी को जादुई सिलबट्टा देकर परी गायब हो जाती है। कुछ देर बाद बबली अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमकर खा पी कर लौट आती है। ये देखो, इस पागल को पूरे मेले में ये सिलबट्टा ही दिखाई दिया। हमने तो खूब मजे किए। ये तो बेकारी मेले में आई थी। चलो अब घर चलते, बहुत देर हो गई है। घर आकर नंदिनी अपने माँ बापू को परी का दिया हुआ जादुई सिलबट्टा दिखाती है। नंदिनी की माँ जैसे सिलबट्टे पर साबुत मसाले रखती है, जादुई सिलबट्टा अपने आप उन मसालों को पीसने लगता है। ये देखकर नंदिनी और उसके माँ बापू हैरान रह जाते हैं। मालती, ये जादुई सिलबट्टा तो बहुत काम की चीज है। हम तो इससे अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस पर मसाले पीसकर बाजार में बेचें तो हमारी बहुत कमाई होगी। सूखे मसाले, गीले मसाले, जैसे मर्जी मसाले हम इस जादुई सिलबट्टे पर पीसकर बेच सकते हैं। आप सही कह रहे हो। ये विचार तो बहुत अच्छा है। इससे हमें अच्छी कमाई भी होगी। अब हमें पैसों की तंगी भी नहीं रहेगी। ये सब नंदिनी की वजह से हुआ है। नंदिनी, तूने तो हमारी किस्मत ही बदल दी बिटिया रानी। अपने माता पिता को खुश देखकर नंदिनी भी बहुत खुश होती है। नंदिनी की वजह से उसके माता पिता की गरीबी दूर हो गई और वो पैसे वाले हो गए। लेकिन उन्होंने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। बबली, नंदिनी की वजह से आज तेरे ताऊ ताई ने नया घर खरीद लिया। कितने पैसे वाले हो गए। एक तू है जो खाली मेले में घूमने चली गई। तेरी नजर नहीं पड़ी थी उस बूढ़ी औरत पर जो परी बन गई। अब बस भी करो बबली की माँ, इसमें हमारी बबली की क्या गलती है। जैसे संस्कार हम देंगे हमारे बच्चे वैसे ही तो बनेंगे। मुझे तो सीख मिल गई कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आज नंदिनी को मालती भाभी और रमेश भैया ने अच्छे संस्कार दिए और देखो आज उनकी किस्मत बदल गई और वो हमसे भी ज्यादा पैसे वाले हो गए। अब हमें भी बदल जाना चाहिए। बदले की भावना का त्याग कर दो। चलो भैया भाभी को बधाई देने चलते हैं। उन्होंने नई हवेली खरीदी है और हमें मुहूर्त पर बुलाया है।